अपने दम पर पूरा करेंगे कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट। अडानी पोर्ट्स ने अमेरिकी फंडिंग को किया मना। अडानी ग्रुप की इस कंपनी ने मंगलवार देर रात एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कोलंबो प्रोजेक्ट अगले साल की शुरुआत में पूरा होने के लिए ट्रैक पर है और कंपनी अपनी कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के अनुरूप खुद के संसाधनों से इस प्रोजेक्ट की फंडिंग करेगी। अडानी पोर्ट्स ने यह भी कहा कि उसने यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से फंडिंग के लिए अपना 2023 का अनुरोध वापस ले लिया है। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट लिमिटेड ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी फंडिंग पर नहीं निर्भर रहेगी। कंपनी का यह निर्णय अमेरिकी अभियोजकों द्वारा कथित रिश्वत मामले में अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी पर आरोप लगाए जाने की पृष्ठभूमि में आया है। यूएस को करनी थी $553 मिलियन की फंडिंग। डीएफसी ने पिछले साल नवंबर में कोलंबो बंदरगाह पर कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल के डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के लिए $553 मिलियन का लोन देने पर सहमति व्यक्त की थी। इस टर्मिनल का विकास अडानी पोर्ट्स श्रीलंकाई कंपनी जॉन किल्स होल्डिंग्स पीएलसी और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट में अडानी की 51% हिस्सेदारी है। प्रक्रिया की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने के करीब है और अडानी पोर्ट्स के पास इसकी 51% हिस्सेदारी है। अडानी ग्रुप की इस कंपनी ने डीएफसी की फंडिंग के बिना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्रोजेक्ट सितंबर 2021 में शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में कमर्शियल एक्टिविटी के लिए चालू होने वाला है। यह टर्मिनल श्रीलंका का सबसे बड़ा और सबसे गहरा कंटेनर टर्मिनल होगा, जिसकी लंबाई 1400 मीटर और गहराई 20 मीटर होगी। अडानी ग्रुप ने यूएस में लगे आरोपों को बताया था गलत। पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी, उनके भतीजे समेत 6 अन्य लोगों पर सोल एनर्जी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अमेरिका के आरोपों के मुताबिक इन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अडानी ग्रीन एनर्जी को 20 वर्षों में $2 बिलियन का मुनाफा होने की उम्मीद थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को निराधार बताया था और हर संभव कानूनी रास्ते अपनाने की बात कही थी। हाल ही में डीएफसी ने कहा था कि वह अडानी और उनके ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों की निगरानी कर रही है। अडानी पोर्ट्स के पास 30 सितंबर तक लगभग $1.1 बिलियन का कैश रिजर्व था और कंपनी ने पिछले 12 महीने में $2.3 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्जित किया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर दीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल मार्केट ग्राम को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।